हाँ जी बेटा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट? हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट बेटा, क्या मतलब है एनवायरनमेंट का? यस बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? एनीवन? एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है? सराउंडिंग्स अराउंड अस कंस्टिट्यूट एनवायरनमेंट। वो हम इकोसिस्टम में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इकोसिस्टम की बात करेंगे देन वी विल से लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड ऑल। सो हमारे आसपास का जो भी सराउंडिंग है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं ना। एंड वी आर हैविंग, एज वी आर हैविंग डेवलपिंग कंट्री, सो वी आर हैविंग वेरियस इश्यूज related to environment, that is global warming, one of the most alarming situation for our environment. The next is waste disposal. Next, increase in concentration of harmful gases. So these are some of the alarming situations which are issues related to environment. Of course, हम देखते हैं बेटा हमारे आसपास जो भी components हैं. So here, so first of the major issues are that we are, what happens when we add waste to the environment? Of course we are adding waste to the environment. तो क्या हो रहा है? हम अपने आसपास देखते हैं कितने सारे डंप लगे होते हैं. Of course the waste is categorized into biodegradable and non biodegradable. So biodegradable means certain enzymes act on the waste to decompose it into simpler substances like CO2 etc. Simpler substances जो easily decompose. Example, we are having wood, paper etc. So non biodegradable enzymes are not capable to decompose. Example like plastic, detergents, these are non biodegradable. तो होता क्या बेटा, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी हम फूड खाते हैं एंड अवर फूड इज डाइजेस्टेड बाय सर्टेन एंजाइम्स. लेकिन अगर हम खाने की बजाय हम कुछ और खाने लग जाए, हम ग्लास खाने लग जाए, हम स्टील खाने लग जाए, तो ऑफ कोर्स एंजाइम, हर चीज़ जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स है दे विल डिकम्पोज प्रॉपर मटेरियल. इसी तरह से हर एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं एक्शन में. तो ऑल एंजाइम्स आर नॉट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल to the simpler one form. So of course there should be proper waste disposal system to clean the environment.
because if we keep on burning, then burning of waste will release harmful gas. डेफिनेटली उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा. सो क्या किया जाता है बेटा? सर्टेन methods. Can you tell me certain methods for the waste disposal system? For waste disposal system. हाँ जी, बता सकते हो बेटा? Yes. Waste is burnt to ashes in a closed chamber to high temperature. So of course the gases will not release and the waste will be burned to ashes at high temperature. So this is quite a safe method as compared to the open burning. Second is landfill. आपने देखा हो सिस्टम क्या है? व्हाट इज इकोसिस्टम? जो सार्थिक बात कर रहा था, इकोसिस्टम. Ecosystem comprises together the living components जिन्हें हम बायोटिक components बोलते हैं and non-living components जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट. इंटरैक्टिंग विद ईच अदर टू मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर. So biotic आपको understood है. Biotic means we are having trees, trees, animals में human being या जो भी other animals है वो भी count होंगे. Worms, microbes, they comes in the category of biotic. And abiotic में we are having the soil, the temperature, wind, etc. So we are having natural ecosystem as well as artificial ecosystem, जहाँ पर वेरियस ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे इंटरैक्ट. सो नेचुरल इकोसिस्टम में वी आर हैविंग फॉरेस्ट. एग्जाम्पल इज फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम. एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का कोई एग्जाम्पल बताना जिसने चैप्टर भी पढ़ा हो. गार्डन और पॉन्ड. सॉरी, पॉन्ड नहीं, एक्वेरियम. ठीक है. सो दीज आर ऑफ द एग्जाम्पल वेयर द ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर. क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट हियर? ठीक है. Okay, my voice is photosynthesis are called producers. ठीक है. Second is consumers. Organisms, those directly और इनडायरेक्टली डिपेंड. किस पर डिपेंड करते हैं? ऑन प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. सो कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड, they are divided into categories like, किस किस कैटेगरी में डिवाइडेड है कंज्यूमर्स? व्हाट आर द कैटेगरीज? कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? हार्बीवोर्स,
सबको पता है, इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। कार्निवोर सबको पता है। नेक्स्ट इज omnivores and the last one are saprophytes. These are the categories of consumers. Decomposers किस मैंने आपको पहले ही, decomposers are those microbes which break down the complex material into the simpler one. ठीक है, so that they will directly go into the soil and again reused by the plants. So these are the categories of consumers. ये कहाँ कर दिया अच्छा मैंने नीचे। क्लियर टू एवरीवन? हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, सैप्रोफाइट्स मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आपको पता है। नेक्स्ट आ रही है देन बेटा। सो व्हेन एवर दे आर एक्टिंग, सो देयर इज आर फूड रिलेशनशिप। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लेना। सो हेयर the main interaction here comes in the form of food chain. When these various organisms are interacting, then food chain comprises an ecosystem. Of course, to survive in this environment, in this ecosystem, food chain is a condition. So what is food chain? अगर हम सिंपल एक छोटे से 3 शब्दों में बताना चाहें किसी को, तो who eats whom, दिस इज फूड चेन। हु ईट्स हूम, बट इसके लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे। हॉपर एंड ग्रास हॉपर इज ईटन बाय फ्रॉग, फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक एंड सो ऑन। दिस इज टेरेस्ट्रियल फूड चेन। ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो हैव एक्वेटिक फूड चेन, मीन्स वाटर, means in water we have example like we are having phytoplanktons. फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक तैरने वाले जो हमारे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इन्हें कौन खाएगा? जू प्लैंक्टन्स, जो एनिमल्स होते हैं वो खाएंगे। फिर स्मॉल फिश और फिर बिग फिश। सो दिस इज अनदर एक्वेटिक फूड चेन। सो वी आर हैविंग द वेरियस फूड चेन। नाउ ईच स्टेप in the food chain is allotted by a step. This is first step, this is second step, third step, fourth step. So each step or level of the food chain where there is transfer of energy forms a trophic level. उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। So what is trophic level? Trophic level is a step or a level at which there is transfer of energy. So of course in a food chain, in the trophic levels are like this, in a pyramid form we are having the trophic level, whereas at the first trophic level we are having द पिरामिड। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ हमारा पिरामिड शेप, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कम होते जाएंगे। तो हेयर दिस इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर वी आर हैविंग प्रोड्यूसर्स, सेकेंड पर वी आर हैविंग प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिन्हें हम हार्बीवोर्स बोलते हैं,
second trophic level. Then we are having the secondary consumer, जिन्हें हम स्मॉल कार्निवोर बोलते हैं. This is third trophic level. And the last one is tertiary consumer, where the top carnivores are there. So हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होता जा रहा है, ऊपर जाते जा रहे हैं तो कम. सो टॉप कार्निवोर्स आर देयर विच इज फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. ये बात सबको समझ में आ रही है. इकोसिस्टम capture about 1% of the total energy of the sunlight. And convert it into फूड एनर्जी. ठीक है. अब क्या होगा बेटा, जब अब 1% ही एनर्जी जो है वो सन, तो वापस 99% रिवर्ट बैक हो जाती है, बैक टू सराउंडिंग्स. अब बच्चा से प्लांट्स के पास से 1% है. अब क्या होगा, नाउ green plants will be eaten by herbivores, which are primary consumers, and hence a great deal of energy lost to the environment because respiration is there in form of heat and other life processes. So we can say that जो हमारा 10% लॉ कहता है, that an average of, जो भी हमारे ग्रीन प्लांट्स के पास एनर्जी अब है, an average of 10% of food eaten is turned into its own body, बाकी सारी चली गई उसके अपने प्रोसेस, एंड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. This is our 10% law. So this is 10% law, an average of 10% of food eaten is turned into its body, or we can say that an average of only 10% of energy is available for the next trophic level. Next rest of the energy is lost to the surrounding. इसका एक एग्जाम्पल है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है, उसे ध्यान से देखिएगा फिर लिखेंगे. एग्जाम्पल है, सपोज ग्रास है. ठीक है, ग्रास के पास 1000 जूल एनर्जी. वी आर हैविंग डियर एंड वी आर हैविंग लॉयन. तो बताइए लॉयन के पास कितना एनर्जी, बताइए कैलकुलेट करके फटाफट. इज इट क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ जाता है, तो इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए. सन से 1% प्लांट को, और प्लांट से स्टार्ट करेंगे फिर 10% निकालना. ठीक है.